Hello students, good evening. My dear students, welcome to Ram Sir English City classes, and today I am going to tell you some tips and tricks how to attempt your question paper of class 10th term 2 examination. Okay? Dear students, as you know, day after tomorrow means 27th April 2022 you are going to attempt your question paper and you have to do your best. Okay? तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा. मुझे लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे कुछ बच्चों ने कॉल भी किया, उनको एक टेंशन सी है, पेपर कैसे करेंगे, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, किसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, वे ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे. तो डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ भी नहीं है पेपर में, कुछ भी नहीं होगा पेपर में. पेपर टर्म 1 एग्ज़ाम को उसके बेसिस पे, अब पेपर का आप असेसमेंट मत करिए कि पेपर कैसे आएगा. वो MCQs टाइप पेपर था और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में बहुत डिफरेंस होता है. जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुए हैं 80 मार्क्स का, 2019 का देख लो, 18 का देख लो, 20 का देख लो, 17 का देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर का लेवल क्या था. तो पेपर का लेवल बहुत इजी रहेगा, आप उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. MCQs टाइप में थोड़ा सा पेपर आपके लिए टफ़ लगा, टफ़ नहीं था वो भी, लेकिन अब वो क्या था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था. उसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो रीड करेगा वही लीड करेगा. MCQs पैटर्न में जो कंप्लीट स्टडी करते हैं वही वो पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं. ठीक है? अब समरी पढ़ करके आप पेपर नहीं दे सकते MCQs पेपर, लेकिन जो सेकेंड टर्म का पेपर होगा इट विल बी वेरी इजी एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट एंड यू विल श्योर. आप अच्छा करोगे, पेपर आप बहुत अच्छा करोगे. ठीक है? तो मैं 1-2 दिन पहले आपको बूस्टअप करने के लिए आया हूँ. मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838289683. एग्ज़ाम के पहले तक, मतलब टुमारो नाइट तक, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको कंटेंट चाहिए, कोई नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू. ओके? तो ये मत सोचो कि सर पेपर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें माइंड से निकाल दो. पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत इजी होगा और आप पेपर बहुत अच्छा करने जा रहे हो. मेरे सभी स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स, आपके लिए बेस्ट विशेस. आपके पेपर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा विशेस आपके लिए. आपका पेपर अच्छा होगा. और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहली चीज़, इंग्लिश को आप एक पेपर मत समझो. इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होता है. रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन एंड थर्ड वन इज़ लिटरेचर सेक्शन. ये सब्जेक्ट एक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. बस इसके पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट हैं. रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन.
रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स, लिटरेचर 20 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स का आपका पेपर है। और योर क्वेश्चन पेपर will be divided into 3 sections. First one is reading section, second one is writing and grammar section, third one is literature section. Reading section contains 10 marks, writing and grammar 10 marks and literature section 20 marks. ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीडिंग सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग सेक्शन में 2 कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होंगे। पहला होगा डिस्कर्सिव। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज विल बी बेस्ड ऑन योर डिस्कर्सिव डिस्क्रिप्टिव मेथड। इट कंटेन्स 5 मार्क्स। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे। दूसरा है केस बेस्ड यानी फैक्चुअल पैसेज होगा। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे। दोनों पैसेज को करने के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बार एमसीक्यूज नहीं है, रिटन है। रीड द क्वेश्चंस, आफ्टर दैट रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट योर आंसर्स। दोनों में वही करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करो, इसके बाद पैसेज रीड करो। और ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ योर पैसेज अंडरलाइन मेन कंटेंट्स, वर्ड्स अंडरलाइन करो। ठीक है। फिर दोबारा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आप टाइम दीजिए, 35 से 40 मिनट का टाइम दीजिए रीडिंग सेक्शन में। ठीक है। डिस्कर्सिव और केस बेस्ड दोनों को करने के लिए आपको 35 से लेके 40 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। बढ़िया से टाइम दीजिए। ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? सेकेंड, राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होंगे, एक करना होगा। एक क्या है? लेटर राइटिंग। उसके साथ दूसरा क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लेटर वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। और लेटर में भी 2 टाइप्स के लेटर होंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर या दूसरा क्या है? इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी। और लेटर ऑफ इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू मी, लेटर ऑफ इंक्वायरी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ इंक्वायरी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। तो आप लेटर ऑफ इंक्वायरी रेडी कर लो, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर भी तैयार कर लो। बट इंक्वायरी लेटर की ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ, ये टॉपिक पे वीडियो मेरा YouTube में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसे करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेटर करो। ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी के जो कंटेंट्स हैं मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, उसे एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। अब ग्रामर सेक्शन। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी 5 मार्क्स का है। फॉर्मेट पर ध्यान देना है। राइटिंग सेक्शन में ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, हाउ टू बिगिन, हाउ टू मेक एंड। ठीक है। 3 पैराग्राफ में उसे कैसे आपको करना है, कैसे सेंडर्स एड्रेस के बाद स्पेस देना है, कैसे डेट मेंशन करना है, पूरे उसके एक फॉर्मेट होना चाहिए। और यू ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स एंड टू द पॉइंट। ठीक है। इजी वर्ड्स
सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंस यूज करो और टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अननेसेसरी कंटेंट्स नहीं लिखना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड योर वर्ड लिमिट्स। जो वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, डोंट गिव एक्स्ट्रा टाइम। कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो। 100 से 120 वर्ड्स में अगर दिया है, अगर आप 150 वर्ड्स में लिखोगे तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक्स्ट्रा लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना है। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट में भी ध्यान देना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ वर्ड लिमिट, जितने वर्ड्स में कहा गया है आप उतने वर्ड्स को लिखिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने में आप बिल्कुल भी ये मत सोचो, कंजूसी मत करो कि चलो ठीक है एक क्वेश्चन छूट गया तो कोई बात नहीं। कैसे छूट गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपका पेपर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक आपको करना है, टू द पॉइंट लिखना है, न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज से करना है। लेटर वगैरह तो नहीं कि हाफ पेज से स्टार्ट कर दिया आपने, नहीं, उसको न्यू पेज से, न्यू क्वेश्चन नंबर है, न्यू पेज से करो। ठीक है, सफिशिएंट पेजेस होते हैं आपके, उसको आपको कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छे फॉर्मेट पे, सही फॉर्मेट पे आपको लिखना है। ठीक है, सिंपल वर्ड यूज़ करना है, टू द पॉइंट वर्ड यूज़ करना है, कटिंग से बचो। अगर डोंट मेक एरर्स, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाय द वे, आप कोई गलती हो गई, आपने कोई गलती कर ही दिया तो उसको बहुत भद्दा ना लगे, आप ऐसे कटिंग करो। आपने गलती कर दिया, ठीक है, एजुकेशन आपको लिखना था, आपने डबल एन कर दिया। तो कटिंग करने के लिए सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आपके पास पेंसिल होना चाहिए। एक पेंसिल रखो, पेंसिल से इसमें आप ऐसे एक लाइन खींच दो। ठीक, एग्जामिनर समझ जाएगा आपने इसको कट किया है और वो भद्दा भी नहीं लगेगा। ठीक है, फालतू बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काटेंगे और वो हाईलाइट होता है, वो कटिंग आपकी पूरे पेज में हाईलाइट होती है। ठीक है, पहले तो आप उसको पेंसिल से एक लाइन खींच दो, पेंसिल नहीं है तो पेन से ही एक लाइन केवल खींच दो। ये नहीं कि उसको आप गोला बनाते हो, नहीं, भद्दा ना लगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेटर हो गया। लेटर के बाद एडिटिंग एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, द कंटेक्स्ट मीन्स नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कंटेंट है उसको आप रेडी करो। कैसे डायलॉग को कन्वर्ट किया जाता है जब आप पैराग्राफ में। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, कैसे आप उसे चेंज करोगे, ये चीज़ें आप माइंड में होना चाहिए। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका 2 मार्क्स का आएगा और एडिटिंग आपका 3 मार्क्स का आएगा। एडिटिंग के लिए ज़रूरी क्या है, आप रेडी कर लो डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये 2 से 3 डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतना आप रेडी कर लोगे ना तो आपका ये एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दूसरी चीज़, आप पेपर करते समय अपना असेसमेंट करते रहो, पेपर मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। हर एक छोटे सब क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होता है, एक सब क्वेश्चंस होते हैं, ABCD जो होता है, उसमें भी आपको मिनिमम 2 लाइन का स्पेस देना है। ये क्लियर हो कि ये A है, ये दूसरा B है, ये तीसरा C है।
और जैसे ही ABCD हो जाए, नया क्वेश्चन आए, उसको तुरंत नए पेज से करो। ये नहीं कि बस आप जहाँ से वो एंड हुआ उसके बाद स्टार्ट कर दिया, नहीं, नए क्वेश्चन को नए पेज से करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। मैंने क्या कहा, लेटर या लेटर ऑफ इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ भी है, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लेटर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये एडिटिंग हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मिस्टेक नहीं करना। ग्रामर सेक्शन में बहुत अच्छे से, मैंने क्या कहा, रीडिंग सेक्शन में आप टाइम दीजिए 35 से लेकर 40 मिनट का टाइम दीजिए, 35 से 40 मिनट्स। अब राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में भी आपको टाइम देना है, आराम से दीजिए, 30 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन में आप 40 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 40 30, टोटल कितने हुए, 110 मिनट्स। एग्जाम में मिलेंगे कितना आपको, 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स पेपर रीडिंग, ये आपका कितना हो गया, 140 मिनट्स। 140 मिनट्स आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है। 110 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। 110 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा, 140 मिनट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट करिए बढ़िया से, और जो आपके टाइम बचते हैं बाद में, उस टाइम को आप क्या करो, उस टाइम को आप लास्ट मिनट जो होते हैं उसको आप एक बार फिर से आप पूरे पेपर को रीचेक करिए, ठीक है। पूरे आंसर को रीचेक करिए, उसको अच्छे से देखिए, कहीं पे मिस्टेक से कोई चीज़ छूट तो नहीं गया, कोई मिस तो नहीं हो गया। तो ये टाइम आप दे सकते हो। मैंने आपको 40 मिनट्स क्यों दिया रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में पैसेज, जो रीडिंग पैसेज है उसको पढ़ने में, रीडिंग करने में टाइम लगता है। उसको अच्छे से रीडिंग करिए, क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए, इसमें आप टाइम दे दीजिए, 35 से 40 मिनट का टाइम दीजिए। ग्रामर सेक्शन में क्या है, राइटिंग सेक्शन में आप दे दीजिए, राइटिंग सेक्शन में आप 20 मिनट दीजिए। ग्रामर सेक्शन में 10 मिनट सफिशिएंट है, अगर आपको आता है तो 10 मिनट सफिशिएंट है, तो इनको आप 30 मिनट दीजिए ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में आते हैं, लिटरेचर सेक्शन में इस समय आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। उसकी समरी पढ़ लो, उसके राइटर्स नेम पढ़ लो, उसका कंटेंट अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन में 40 मिनट दीजिए, 45 मिनट दीजिए, नो मैटर, ठीक है। आपके पास टाइम है, 2 आवर्स का टाइम है, और 20 मिनट्स आपको पेपर रीडिंग का अलग से है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट लीजिए। वो जो 20 मिनट आपको पेपर रीडिंग मिलता है उसमें आप लिख तो सकते नहीं हो, तो उस 20 मिनट में आप जो पैसेज है, फर्स्ट रीडिंग पैसेज, उसको आप उस 20 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज को रीड करिए, पूरे पेपर को आप देख लीजिए 5 मिनट में, लेकिन बाकी जो 15 मिनट है उसको फर्स्ट पैसेज टारगेट करिए, उसको आप रीड आउट कर लीजिए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर खोज लीजिए। जैसे ही आपका लिखने के लिए स्टार्ट हो, बस आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक आपने फ्रेम कर लिया है आंसर, बस आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इस बार कोई भी आपका MCQs नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका MCQs नहीं है, सब लिखना है। लिखते जाइए अच्छे से, नंबर लीजिए, ठीक है। अब लिटरेचर सेक्शन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। इसमें लिटरेचर सेक्शन में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, 7 दिए होंगे, 6 करने होंगे, 30 से 40 वर्ड्स में लिखने होंगे। लास्ट में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, उनको आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। ये 4 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स हो गया, और ये 12 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इनको आप 3 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, और इसे आपको कितना लिखना है,
एक पेज, मतलब 100 से 120 वर्ड्स में, और इसको 3 पैराग्राफ में लिखना है। 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 करने होंगे। ये जो है इसमें आपकी दोनों बुक होगी, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दोनों बुक से होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका होगा फर्स्ट फ्लाइट से और एक होगा दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मिलेगा। एक पोइट्री का भी होगा, एक प्रोज का भी होगा, एक सप्लीमेंट्री का भी होगा। 3 में से आपको 2 करने होंगे। इसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 6 करने हैं। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, एडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, 1 2 3 4 चैप्टर्स ये हैं। फिर आपका हो गया पोएम, तो मात्र 3 है, ओनली 3 पोएम्स, अमांडा, एनिमल्स, ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इधर आपका सप्लीमेंट्री में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली। इसकी आप समरी अच्छे से तैयार कर लो, इसके कंटेंट्स तैयार कर लो, इसके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर का पैटर्न है। पेपर आपको अच्छे से करना है। ग्रामर सेक्शन में, एडिटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार उसको पूरे पैसेज को पढ़ो, ये नहीं कि एक लाइन पढ़े आपने एरर निकालना शुरू किया, नहीं, पूरे पैसेज को पढ़िए। पैसेज प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, कंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको मैंने आपको बताया कि आप अपना माइंड मैप करिए। यू हैव टू मेक माइंड मैप, पूरे क्वेश्चन पेपर को माइंड मैप होना चाहिए, ठीक है। बी एक्टिव, बी अलर्ट एंड बी द एक्शन बॉय, एक्शन गर्ल। इस समय आपको काम करना है, पढ़ाई करना है, एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। स्मार्ट बनो, बी स्मार्ट, यूज योर सॉफ्ट स्किल्स एंड बी सक्सेसफुल, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्लान करिए कैसे आप पेपर करोगे, प्लान करने के बाद प्रिपेयर हो जाइए और 27 को परफॉर्म करिए, ठीक है। इस समय स्टडी कैसे करना है, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ, ठीक है। एक्सीलेंट पेपर होना चाहिए, पेपर में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले आप लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करिए, ठीक है। स्टार्टिंग आप लिटरेचर सेक्शन से करिए। जो भी सेक्शन करिए उसको फिनिश करिए, नहीं कि आपने लिटरेचर सेक्शन का एक क्वेश्चन लिया इसके बाद आप राइटिंग सेक्शन पे आ गए, नो। लिटरेचर सेक्शन आप अटेम्प्ट करिए तो आगे उसको फिनिश करिए। लिटरेचर के बाद आप आइए किसमें, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में आइए। इसको फिनिश करने के बाद लास्ट में आप रीडिंग सेक्शन करिए, ठीक है। तो आप इस तरह से पेपर कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। और रीडिंग सेक्शन से फिर राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर अगर आप एक सीरियल से करते हो तो और अच्छा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम सीरियल से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पेपर करने में राइटिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी सब्जेक्ट में। इंग्लिश सब्जेक्ट में राइटिंग अच्छी हो, कटिंग नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपसे कहा इस तरह कटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेंसिल रखो, उससे एक लाइन खींच दो, बस। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट होने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 3 पैराग्राफ से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही इन्फॉर्मेटिव या डिटेल पैराग्राफ होता है और थर्ड आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए। एक करेक्ट फॉर्मेट पे, एक करेक्ट स्ट्रक्चर पे आपको आंसर देना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, सफिशिएंट टाइम है, बढ़िया से आपको करना है, ठीक है। लेटर रेडी कर लो, लेटर ऑफ इंक्वायरी आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं लिटरेचर के सारे कंटेंट, बताओ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इस बार कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई फिगर ऑफ स्पीच तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप करिए, सब लोग तैयारी करिए बढ़िया से। 120 + 20 मिनट्स, 140 मिनट्स है, सफिशिएंट टाइम है। मैं कहता हूँ कि रीडिंग सेक्शन में 40 मिनट दीजिए, लिटरेचर में 45 मिनट का टाइम दीजिए
राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में 30 मिनट मैंने दिया है, 35 मिनट दीजिए तो भी आपके पास 20 मिनट्स बचेंगे। इसके बाद आप रिवाइज करिए, पूरे आंसर को एक बार चेक करिए, नो एरर, नो कन्फ्यूजन, नीट एंड क्लीन, मेक योर ऑब्जेक्टिव क्लियर। ठीक है, आपका एक जो टारगेट हो, एम हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या हो, फुल में फुल मार्क्स, 40 आउट ऑफ 40, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड डू योर बेस्ट एंड गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। थैंक यू।